नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं इस करंट अफेयर के इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UN शांति निर्माण कोष के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा की है, अमेरिकी डॉलर। तो अभी भारत ने UN शांति निर्माण कोष के लिए ये राशि देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भारत सही है। तो अभी भारत ने इस वर्ष जो है यानी 2021 में $1.5 लाख अमेरिकी डॉलर देने के लिए घोषणा की है। किस लिए दी है? तो जो UN है यानी संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष है, इसकी गतिविधियों और कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए ये घोषणा हुई है। भारत की तरफ से जो घोषणा की है, जो भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, ये हैं TS तिरुमूर्ति। इन्होंने भारत की तरफ से ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बना है? तो अभी TCS बना है वर्ल्ड का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन TCS सही है। तो अभी जो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो अभी TCS को एक्सेंचर और IBM के बाद, किसके बाद? एक्सेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। तो जो भारतीय कंपनियां हैं यानी 4 भारतीय IT सर्विस कंपनियां हैं, इनमें जो TCS है इनको तीसरा स्थान मिला है। और इसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं भारत की, ये हैं इन्फोसिस स्थान मिला है चौथा, HCL को मिला है 7वां और विप्रो को मिला है 9वां स्थान जो है मिला हुआ है। अब बात यहाँ हुई है TCS की यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। तो इसके जो CEO हैं ये हैं राजेश गोपीनाथन और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का यानी IBU का उद्घाटन किया है? तो अभी गुजरात में HSBC ने ये उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन गुजरात सही है। तो अभी वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख है HSBC में, तो इसने भी गुजरात में गांधीनगर शहर के पास GIFT सिटी में IBU शाखा का उद्घाटन किया है। IBU यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई। तो ये जो HSBC है ये भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाला सबसे पहला वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे पहला यानी वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है HSBC। और ये नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाला भी ये पहला बैंक है। अब यहाँ बात हुई GIFT की, तो इसका पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। तो GIFT सिटी में HSBC की जो IBU शाखा है यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई है, जिसके अभी उसका उद्घाटन किया है HSBC ने। तो ये जो शाखा है ये प्रभावी कब से है? तो ये 27 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है। अब यहाँ बात हुई है HSBC की, तो इसके जो CEO हैं ये हैं सुरेंद्र रोशा और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी मेघालय को मिला है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मेघालय सही है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कार्यालय है मेघालय, तो इसको अभी राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है, तो इसके लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए इसको चुना गया था 2020 में। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने भी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम था राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुरस्कार समारोह में, तो मेघालय को वर्चुअली पुरस्कार ये प्रदान किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी IMF ने यह अनुमान दिया है 11.5%। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये जो कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में आई यानी 11.5। तो मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में आने वाले साल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और इसी के साथ IMF ने बताया है, अनुमान लगाया है कि चीन की 5.6% रहने का ये अनुमान लगाया है IMF ने।
बात आईएमएफ की हुई है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जो भी इसके सदस्य देश हैं, जो भी, तो ये अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक और टेक्निकली जो सहायता होती है वो प्रोवाइड करवाती है आईएमएफ। तो दोस्तों ये थे आज के रन पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था किस राज्य में एक पौधा सुपोषित योजना शुरू हुई। सही उत्तर था राजस्थान। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यानी अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप इसका आंसर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट बता सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।